नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्राचीन भारत के विविध प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तर गुप्त काल के प्रश्नों को देखा था, हर्षवर्धन के काल को देखा था, होइसांग से रिलेटेड प्रश्नों को देखा। हर्षवर्धन के काल को लेकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम प्राचीन भारत के विविध इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर देखेंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद हम मध्यकाल में एंटर कर जाएंगे और उसके साथ साथ पॉलिटी की क्लासेस और ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। इसमें आपको मेगास्थनीज के साथ जो ऑप्शन दिए जाते हैं, होइसांग का नाम दिया जाता है, फाहियान का नाम दिया जाता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, लगभग 300 ईसा पूर्व के करीब आता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हराता है। उसके बाद मेगास्थनीज आता है ईसा पूर्व में। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। और जो होइसांग था वो आपका हर्षवर्धन के काल में आता है, 6ठी 7वीं शताब्दी में आता है। तो सबसे पहले कौन आया? मेगास्थनीज आया। शून्य की खोज किसने करी थी? तो जीरो की खोज किसने करी है? आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्वेश्चन बनता है, महापाषाण काल में जो समाधियां होती थी कैसी होती थी? तो बड़े पत्थरों से इनको घेरा जाता था। ठीक है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो अभी तक इसका इतनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, पंचतंत्र का। क्वेश्चन आता है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने करी थी। गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना की जाती है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। बेसिकली जो कॉइन्स होते हैं, आपके सिक्के होते हैं, उनके अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। हितोपदेश के लेखक कौन है? अब कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं यहां पर, उनमें से एक है हितोपदेश। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। नाट्य शास्त्र ये किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसको कहते हैं? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? तो देखिए, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और ये आपके सिंधु और झेलम नदी के मध्य में स्थित था। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला अंग्रेज था चार्ल्स विल्किंस। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव का जो मनोरंजन होता था वो शिकार करके पशुओं को आपस में लड़ाकर होता था। किसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चैलकोलिथिक एज ताम्रपाषाण युग को ही बोला जाता है। स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवासवदता के लेखक भास हैं। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए फेमस था, साथ में तर्कशास्त्र के लिए भी फेमस था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी इस ग्रंथ में हमें या इस रचना में हमें जो व्यापारिक मार्ग थे प्राचीन भारत के, उनकी जानकारी नहीं मिलती। वो है आपका मिलिंद पन्ह। देखिए, जो मिलिंद पन्ह रचना है, यहाँ जो एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध धर्म गुरु थे नागसेन, उनका, और जो एक हिंद यूनानी राजा था मिलिंद, जिसको मिंडार बोला जाता है, उसके बीच का संवाद है। तो इसमें कोई व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ एक जो धर्म संवाद हुआ उन दोनों के बीच में, उसको संकलित इसमें किया गया है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज
किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी एसएससी इसको ज़्यादा पूछता है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य को माना जाता है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुराण स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो भारत और रोम के बीच में जो व्यापारिक घनिष्ठता थी प्राचीन काल में, वो हमें अरिकमेडु की जो खुदाई है यहाँ से पता चलता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि कहाँ से बनी है? देवनागरी लिपि का उत्थान ब्रह्म लिपि से हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव ने सर्वप्रथम जौ जो फसल थी उसकी खेती करी, लेकिन प्रयुक्त अनाज की बात करें वो चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो प्राचीनतम नमूना जो काव्य शैली का हमें मिलता है रुद्रादमन जो शक राजा था उसके अभिलेख में मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो देखिए एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोडुके, इसके बारे में हमें इस रचना में जानकारी मिलती है। ये बंदरगाह अरिकमेडु में स्थित था। ताम्रशम यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो महाराष्ट्र के साइड या पश्चिम भारत की साइड अगर हम बात करें किस तरीके से दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपके शैल चित्रों के लिए फेमस है। सर्वश्रेष्ठ शैल चित्र हमें यहीं से मिलते हैं भीमबेटका से। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो देखिए दाईं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव इसे भवभूति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक किताब इसको लिखा है विशाख दत्त ने। आगे हमने इसको देखा था। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। ये क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खजुराहो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने करवाया है इनका निर्माण? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया। आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो देखिए माउंट आबू में जो जैन मंदिर है फेमस, नाम क्या है मंदिर का? दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह संगमरमर से बना हुआ है। क्वेश्चन पेपर में आता है माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जो मंदिर है किससे संबंधित है? तो यह एक जैन मंदिर है। ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो एलिफेंटा की गुफाओं की बात करें, यह शैव धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए बनाई गई। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जाता है राष्ट्रकूटों को। ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे भारत का सर्वोच्च सूर्य मंदिर माना जाता है, इसे नरसिंहदेव वर्मन ने बनाया था। ठीक है। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा यानी काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा, काला पगोड़ा कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। जो ये नरसिंहदेव वर्मन ने बनाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ही ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया है, ब्लैक पगोड़ा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि हमने पूरे प्राचीन भारत को यहाँ पर कवर किया है। हमने जो हर्षवर्धन काल है उसको देखा, उससे पहले हमने गुप्त काल के क्वेश्चनों को देखा, मौर्य उत्तर काल को देखा, संगम काल को देखा, मौर्य काल के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात करी, महाजनपद काल को देखा। उससे पहले हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनके बारे में देखा, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हमने कवर किया।
9 पार्ट्स में हमने प्राचीन भारत को यहाँ पर कवर कर लिया। आज हमने एक छोटा सा टॉपिक था विविध, जो प्राचीन भारत के क्वेश्चंस थे जो आपसे पेपर में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर कवर किया। अगले वीडियो से यहाँ पर हम मध्यकाल की शुरुआत कर देंगे और उसी तरह हम पूरे आधुनिक भारत के इतिहास तक चलेंगे। साथ में कोशिश करेंगे अगले हफ्ते से कि हम हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक की भी यहाँ पर सीरीज को शुरू कर दें, जिससे आपका साथ साथ में रिवीजन चलता रहे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। Thank you friends.